आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11 का क्वेश्चन है कि ये दो शहर हैं, एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। अब दोनों शहर से एक जो है बस सर्विस चालू है, हर टी सेकंड के बाद बस निकलती है बी से शहर ए के लिए और हर टी सेकंड बाद शहर ए से बी के लिए। ये बस सर्विस चल रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हर टी सेकंड बाद बस सर्विस है, इधर से इधर को जाती है बस टी सेकंड के बाद उधर से इधर को आती है। ठीक है। अब एक साइकिल वाला जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो ये देखता है कि इधर से जो बस पास कर रही है मुझे वो 18 मिनट की बात कर रही है, वो उधर वाली बस जो आ रही है वो हर 6 मिनट बाद आ रही है। ठीक है। और ये सिलसिला जारी है, इधर से भी टी सेकंड बाद लगातार बसें आ रही हैं और इधर से भी टी सेकंड बाद लगातार बसें जा रही है। अब साइकिल वाला ये नोटिस करता है कि यार मुझे हर 18 सेकंड में तो इधर वाली पार करती है और हर 6 सेकंड में इधर वाली पार करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस की स्पीड क्या है और कितना टाइम इन्हें इस शहर से इस शहर में जाने में लग रहा है। ठीक है, मतलब कितने टाइम के बाद जो है ये निकल रही है गाड़ी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें ये बताना है कि इन बसों की स्पीड है कितनी दोनों की, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों की स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड तो हमने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों गाड़ियाँ इक्वल स्पीड से चल रही हैं तो इसकी स्पीड भी कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये तो हमने क्या करा, इसकी स्पीड को भी 20 किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो इसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब क्या करेंगे, जो ये ए वाली बस है इसकी इसके रेस्पेक्ट में साइकिल को रेफरेंस पॉइंट लेके इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। अब तक यहाँ दो कॉलम बना लेते हैं, एक बस ए के लिए और एक बस बी के लिए। फोर बस ए और फोर बस बी, दो कॉलम बना लिया और हमने मान लिया कि दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस हमने एक्स किलोमीटर मान ली। तो ये जाहिर सी बात है, जब ये बस आ रही है तो पूरा एक्स चलेगी इधर को भी, और ये बस जा रही है तो ये भी एक्स चलेगी। अब हमें ये बताना है, हमें स्पीड पता नहीं है, इस साइकिल का रेफरेंस पॉइंट लेके ये बताना बस की स्पीड थी कितनी। तो हम क्या करेंगे, साइकिल के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बस ए की। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो बी इक्वल टू जिसके रेफरेंस में निकालते हैं इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी मान रखी है बी माइनस साइकिल की वेलोसिटी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही -20, जिसके रेफरेंस में निकालते हैं उसकी माइनस कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो है हम बी वाली बस की निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी स्पीड कितनी है बी और साइकिल अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो -20। रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीख लीजिए। जैसे इसकी हमें इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है तो इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस कर देंगे। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v और इसकी वेलोसिटी 20, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो -20 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गई b+20। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हमने। इसकी वेलोसिटी आई b-20 किलोमीटर पर आवर और इस वाली की रिलेटिव वेलोसिटी आई b+20 किलोमीटर पर आवर। डाली। अब क्या करेंगे, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हैं तो हमारी मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। यूनिफॉर्म मोशन होगी तो हम टाइम निकालेंगे। टाइम इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस हमें पता है दोनों शहरों के बीच की कितनी है, एक्स है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब टाइम कितना है हमारा 18 मिनट। 18 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18/60 आवर। तो यहाँ पे लगा लेंगे 18/60 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी, मतलब दोनों शहरों के बीच गाड़ी जानी है एक्स और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी b-20, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही बस बी के लिए आ जाता है। इसमें भी टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम कितना है इसका 6 मिनट, इसको भी अवर में कन्वर्ट कर लो 6/60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसलिए अवर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम है हमारा 6/60 इक्वल टू डिस्टेंस। इसे भी जो है शहर बी से शहर ए आना है, डिस्टेंस हमने ले ली एक्स और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ले ली। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी b+20, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम कोशिश करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, b हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। थोड़ी जगह की दिक्कत है तो यहाँ पे करे दे रहा हूँ। ठीक है, समझ तो जाओगे आप।
अब इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। 1 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 18/60, 18/60 इक्वल टू एक्स अपॉन वी माइनस 20 अपॉन, इसके अपॉन में रख लिया हमने 6/60 और इसके अपॉन में x अपॉन b प्लस 20। अब देखिए 60 से 60 कैंसिल हो गया और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे तो बचा 18/6 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये ऊपर वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई और बीच बीच वाले की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस 20 अपॉन b माइनस 20। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b माइनस 3 2 जा 6, मतलब 60 बराबर b प्लस 20 बन जा b प्लस 20। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू निकालेंगे, b को इधर ले आएंगे और 60 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3b माइनस b इक्वल टू 20 प्लस 60। ठीक है, मतलब 2b इक्वल टू यह आ जाएगा 80, 2b इक्वल टू 80 और b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80/2, 2 4 जा 8, मतलब b इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमें पता लग गया कि हमारी जो बसें थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, हमें टाइम भी निकालना है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू आ गई, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। अब ये b की वैल्यू जो हमारी 40 आई है, 40 हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी 18/60, 18/60 इक्वल टू एक्स अपॉन b माइनस 20। अब b की वैल्यू हमने निकाली है 40 माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू x अपॉन b माइनस 20, b की वैल्यू है 40 माइनस 20। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। ठीक है, ये हो गया 3/10 इक्वल टू x अपॉन 20 और 10 2 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये 6 किलोमीटर आ गई। तो हमें ये पता लग गया दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 6 किलोमीटर थी। अब टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल टू होता है टाइम बड़ा टी निकालना, क्योंकि हर टी टाइम के बाद जो है बस सर्विस थी यहाँ पे, तो बड़ा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन बस की स्पीड, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 और बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है 40। अब 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इतने घंटे, और घंटे के मतलब 3/20, ये आ गया हमारा इक्वल टू 3/20 घंटे आया, और घंटे के हम मिनट बना देते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, 20 3 जा 60, 3 3 जा 9 मिनट। तो हमें ये पता लग गया हर 9 मिनट बाद जो है बस यहाँ पे चल रही है, और बस की स्पीड कितनी है 40 है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आया हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।